नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपनी स्ट्रेटजी है उसमें तब्दीली लाई और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात के बजाय मुसलसल एहतजाज की बात कर रही है और हुकूमत पर और मुक़तदरा हलकों पर प्रेशर डालने की बात कर रही है, जिसका एक मुंह बोलता सबूत हमने हफ्ते को देखा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बगैर किसी एनओसी के एक एहतजाज की कॉल दी और रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस एहतजाज को खुद ही कॉल ऑफ कर दिया और कहा कि जी बस हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लिया। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात काफ़ी नागुज़र गुजरी। कल जो बैरिस्टर आज़म स्वाति जब इमरान खान को सफाइयाँ देने के लिए गए कि एहतजाज को क्यों कैंसिल किया गया, तो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी ओहदे से भी हटा दिया, यानी कि चेयरमैनशिप से भी हटा दिया और बैरिस्टर गौहर को एक बुज़दिल आदमी करार दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर हफ्ते के दिन यानी हफ्ते की रात को लियाकत बाग में पहुंच जाता तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब लीडरशिप को फैसला करना होगा कि उनको दाएं जानिब खड़ा होना है या बाएं जानिब खड़ा होना है। अब वक्त आ गया है कि पोजीशन लेनी पड़ेगी। जब ये सारी सूरत हाल 2-3 साल हो गए, सूरत हाल को इलेक्शन के बाद ये नई सूरत हाल तब्दील हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंटेशन मिली, एक गवर्नमेंट में एक सूबे में गवर्नमेंट भी मिली। उसके बाद कहा जा रहा था कि सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर, दिसंबर तक ये मामलात किसी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ जाएंगे। आज 1 अक्टूबर है और बिल्कुल इस वक्त अक्टूबर के महीने में ये मामलात वाकई ही किसी डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत आईनी तरमीम करवाने में एक दफा के लिए नाकाम हुई, जिसके बाद 63F को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इसको सुन रहे हैं और वाज़ेह इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन से ही खत्म कर देगी, जिसके बाद कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली और सेनेट में यानी कि पार्लियामेंट में क्रॉस फ्लोरिंग की इजाजत मिल जाएगी। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दे सकते हैं और वो वोट काउंट होगा। जिसके बाद हुकूमत आईनी तरमीम की जानिब बढ़ेगी और आइन में तरमीम कर कर जो कि एक मसौदा भी तैयार किया गया था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से रिटेलिएशन मिली थी, लेकिन फिर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को तोड़कर ये एक आईनी तरमीम लाई जाएगी, जिसके तहत आईनी अदालत बनाकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को आईनी अदालत का सरबराह बना दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक वो कहते हैं कि सिग्नेचरी अदालतें रह जाएंगी। और ये वो सारी सूरत हाल होगी जिसमें इमरान खान साहब भी खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ उनका एक डेथ वारंट होगा कि इसके बाद ना तो सियासत पे कोई स्पेस रह जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और ना ही इमरान खान साहब के लिए कोई। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि इमरान खान साहब की जान को भी इससे खतरात हो सकते हैं कि इस आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 6 के मुकदमा चलाए जा सकते हैं, 9 मई के सिलसिले में चलाया जा सकता है। केसेस तो बहुत हैं, कोई भी निकाल कर साइफर वाले केस में भी उस पर भी आप संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते हैं और बगावत के मुकदमा भी मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट इसके जानिब जा सकती है। अब जो इमरान खान साहब उनको पता है कि ये लास्ट फ्रस्ट्रेशन है, ये लास्ट बॉल है, ये लास्ट फाइनल कॉल है। अगर ये चल गई तो कामयाब है, अगर ना चली तो मुकम्मल तौर पर उसके बाद अंधेरे हैं। आईनी अदालतें बन गई तो 2028 तक मुकम्मल स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। कोई चांस नहीं होगा इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना, तो दूर की बात है इमरान खान साहब की लाइफ को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये सब हो जाता है। और ये सब होना इसी अक्टूबर के महीने में है। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हलफ उठाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद थोड़े से चीज़ों को मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी और चीफ जस्टिस आईनी अदालत के खिलाफ होगा तो वो आईनी अदालत कैसे काम करेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें होनी अक्टूबर में है। इसलिए अब जो इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं अवाम निकले, अवाम इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, हर जगह अवाम निकले और इन पर घरों में चढ़ाई कर दे और वो एक इनकलाब का जो बांग्लादेश में हुआ, जो तुर्की में हुआ, 9 मई नाकाम हो गया। इमरान खान साहब बाहर थे, मिलिट्री के अंदर सपोर्ट थी, जुडिशरी के अंदर सपोर्ट थी, सिटिंग चीफ जस्टिस सपोर्ट कर रहा था खान साहब को, मिलिट्री के अंदर अच्छी खासी सपोर्ट थी, ब्यूरोक्रेसी में सपोर्ट थी और उसके अलावा एक इमरान खान साहब खुद बाहर थे, एक शायर था और जमान पाक ऐसा मंजर पेश करता था कि यानी कि कोई एक वो कबीला बनाया हुआ था उन्होंने और जहाँ पर पुलिस की यानी कि सिक्योरिटी एजेंसियों की इदारों की मतलब कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर इमरान खान साहब को छोड़ सकते। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इनकलाब लाने की कोशिश की और वो 9 मई हुआ और 9 मई नाकाम तरीन 9 मई था इमरान खान साहब के लिए भी। और फिर आपने अनप्लैंड जो चीज़ें की उसके सारे आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिले। फिर आपके साथ 9 मई के बाद जो हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब अब ये दोबारा एक मरतबा कोशिश करने जा रहे हैं
क्योंकि उन्होंने जुमे को डी चौक में अपने कारकुनान को मोबिलाइज करने का कहा है और कहा है कि जुमे के दिन जाकर डी चौक में बैठ जाएं। डी चौक की जो लोकेशन है बहुत प्राइमरी है, सुप्रीम कोर्ट सामने है, साइड पे वज़ीर आज़म का हाउस है, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, यानी कि शान दस्तूर है, वहाँ पर पाकिस्तान के तमाम फैसले होते हैं। तो वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि अवाम निकले, खैबर पख्तूनख्वा से निकले, बलूचिस्तान से आए, सिंध से आए, यहाँ के लोग डी चौक में बैठे और उसके बाद पंजाब के लोग निकले और उनको कॉन्फिडेंस मिले और फिर ये सिस्टम डिजिटलाइज हो जाए। ये एक तरह से इमरान खान साहब की हाइपोथेटिकल बातें तो मतलब कि एक तरह से डिल्यूजनल बातें तो हैं, लेकिन ये लास्ट फ्रस्ट्रेशन है। अगर ये फ्रस्ट्रेशन पास होगी, बाईपास होगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब से क्या होगा और ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में वाकई पाकिस्तान की सियासत में आखिरी राउंड खेला था।